आप देख रहे हैं अनहोनी। दोस्तों, हमने अनहोनी चैनल पर 3 कहानियां पब्लिश की थी। उस कहानी के पिछले 3 भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे बस में उन अदृश्य लोगों से बात करके मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अब तक सुबह क्यों नहीं हुई। तभी मुझे बस की खिड़की से बाहर वही चाय वाला दिखा। वो चाय वाला मुझे देखकर मुस्काए जा रहा था। मैंने झट से आवाज़ लगाते हुए बस को रोकने को कहा, मगर ड्राइवर के कानों में तो मानो ताला ही लग गया था कि इसी बीच कंडक्टर सारी सीट्स के पास जाकर भाड़ा लेने लगा। मगर सारी सीट्स तो खाली हो रखी थी, तो फिर कंडक्टर किससे भाड़ा ले रहा था। सबसे भाड़ा लेने के बाद कंडक्टर मेरी सीट के पास आया और मेरे से भाड़ा लिए बगैर ही आगे की तरफ चला गया। तभी बस की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगी और एकदम से बंद हो गई। अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर जब बस में लाइट आई तो मैंने अपने आसपास जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। अभी तक जो सीट्स खाली जा रही थी, अब उन सीट्स में पैसेंजर्स आ गए थे। यह देखकर तो मेरा दिमाग सुन्न ही हो गया था। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर सारे पैसेंजर्स बस में कहां से आ गए, जबकि बस कहीं रुकी भी नहीं थी। मैं अभी हैरानगी के साथ उन पैसेंजर्स को देख ही रहा था कि अचानक ही बस एक झटके से रुकी। बस के रुकते ही वही चाय वाला बस में चढ़ा, मगर इस बार उसके साथ एक आदमी भी था। वो आदमी मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही बस वहां से आगे की तरफ निकल गई। इससे पहले कि मैं उस चाय वाले से कुछ बात कर पाता कि अचानक ही बस की सारी लाइटें ऑफ हो गईं और इसी के साथ ही बस ने एक टनल में एंट्री की। अभी हमारी बस जिस टनल में आगे बढ़ रही थी वो टनल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद जब बस टनल से बाहर आई तो मैंने अपनी निगाहें उस तरफ घुमाई जहां वो चाय वाला बैठा हुआ था। तो अब वहां वो चाय वाला नहीं था। वहां तो क्या, वो चाय वाला पूरे बस में कहीं नहीं था। मैं तो पहले से ही घबराया हुआ था, मगर इस बार मेरे साथ ही साथ वो आदमी जो उस चाय वाले के साथ आया था वो भी बेहद घबरा गया। अगले कुछ मिनटों में मेरी उस आदमी से बात हुई तो पता चला कि उसे भी वही चाय वाला बहला फुसलाकर इस बस में लेकर आया था। उस आदमी को अपने साथ पाकर मुझ में थोड़ी हिम्मत सी आ गई। कम से कम अब मैं बस में अकेला तो नहीं था। हिम्मत तो हमने बांध ली थी, मगर हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद हमने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक बस की आखिरी सीट के पास रखी रॉड को मैं ड्राइवर के सर पर मारूंगा, जिससे उस ड्राइवर का ध्यान भटकेगा और इतने में ही मेरा साथी अपने गले से माँ दुर्गा का लॉकेट निकालकर ड्राइवर के ऊपर फेंक देगा और हम लोग बस से भाग निकलेंगे। तो ठीक और वक्त ना जाया करते हुए मैं बस की आखिरी सीट पर गया और वहां से उस लोहे के रॉड को उठाने के बाद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा। मेरा साथी लॉकेट निकालकर पहले से ही तैयार था। ड्राइवर के पास पहुंचकर मैंने एक झटके से रॉड को उसके माथे पर दे मारा, मगर ये क्या, वो रॉड तो ड्राइवर को लगने के बजाय उसके माथे के आर पार हो गया। इतने में ही मेरे साथी ने माँ दुर्गा का वो लॉकेट उस ड्राइवर के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो ड्राइवर बुरी तरह से छटपटाने लगा और गायब हो गया, जिस वजह से थोड़ी दूर जाकर ही बस बंद हो गई। बस के रुकते ही हमने झट से दरवाज़ा खोला और वहां से दूर भाग गए। भागते वक्त मैंने एक नज़र पीछे बस की तरफ डाली तो अब वो बस वहां से छू मंतर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।